जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, हम लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें जो है हम लोग देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम लोग देखने वाले हैं साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला, लाहौर अधिवेशन, डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, पुणे समझौता। आज जो है हम इतने टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन है, ये जो साइमन कमीशन है ये जो है 8 नवंबर 1927 में जो है ये आया। इसमें क्या किया गया, जो 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। तो जो है यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। तो जो साइमन कमीशन है, इसके तहत ये किस लिए बना, ये किस लिए जो आयोग है इसकी नियुक्ति क्यों की गई, तो जो इसके लिए जो है ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि जो अधिनियम है, अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। तो जो है यह आयोग जो है कि नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए थी। जो ये आयोग है इसकी नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जो साइमन कमीशन है ये 8 नवंबर 1900 जो साइमन कमीशन है ये 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति कर दी गई, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर था, जो सरकार थी उसको कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम जो एक कमीशन है इसका गठन करने में हम लेट करेंगे तो क्या होगा। जो लेबर पार्टी की सरकार है ये जो है भारत में समर्थन का सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। जो सरकार थी ये इसको डर था कि अगर हम थोड़ा सा भी अगर लेट करेंगे तो जो इनको आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की जो सरकार थी ये जो है भारत के समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु जो भारतीयों ने आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जो भारतीय थे इनमें जो है आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण से भारत के राज्य सचिव वार्केनहेड, जो भारत के राज्य सचिव थे वार्केनहेड, इन्होंने जो है 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। जो साइमन कमीशन है इसका गठन किसने करवा दिया, तो जो राज्य सचिव थे भारत के वार्केनहेड, इन्होंने जो है 1927 को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इसमें जो है 7 सदस्य थे। जो साइमन कमीशन है इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे साइमन। क्लीमेंट एटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे चल कर के ब्रिटेन के पीएम बने। तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे, क्लेमेंट एटली। इसके बाद देखते हैं जो है साइमन कमीशन जो है 1919 की अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। इसका मूल नाम क्या था, तो इसका मूल नाम था भारतीय वैधानिक आयोग। इसका मूल नाम था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, कब, जब फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर जो है सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई। किसके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर। किसके नेतृत्व में, तो जो है सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठीचार्ज हो गई, जिससे जो है चोट लगने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी पीठ पर, लाला लाजपत राय ने क्या कहा, लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर
भगत सिंह को फांसी दे दी गई। जो सैंडर्स था इसकी हत्या का आरोप लगा करके भगत सिंह को भी फांसी दे दी गई। इसके बाद जो है क्या हुआ कि समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे जो है श्वेत कमीशन कहा। क्या कहा? श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत की जस्टिन पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध में जो है, विरोध के बावजूद जो है, इतना विरोध करने के बावजूद भी जो है साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसमें जो है इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो ये अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 का, इसके द्वारा ही म्यांमार, इसी को बोलते हैं बर्मा, जो है भारत को अलग कर दिया गया, मतलब भारत से अलग कर दिया गया इसको। इसी अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में जो है कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। जब ये चुनाव कराया गया तो इस जो चुनाव में जो है कांग्रेस की बड़ी जीत हुई। इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। कहाँ पर? पंजाब और सिंध जो थे इसमें जो है मुस्लिम लीग की सरकार बनी। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928, इसमें क्या हुआ कि साइमन कमीशन के विरोध के कारण जो साइमन कमीशन आया था, जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, इसमें जो है इसके विरोध के कारण भारत के राज सचिव बार्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी कि यदि सर्वसहमत से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि जब ये इन्होंने कहा कि अगर वो अपना भारतीय जो है इनको चुनौती दी कि अगर ये सर्वसहमत से अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। लेकिन जो है इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार कर दी। और जिसका उद्देश्य क्या था? मोतीलाल जो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, इसका उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट, स्वायत्त राज्य की स्थापना करना। किंतु जो मुस्लिम लीग है इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया। जो नेहरू रिपोर्ट थी इनकी मोतीलाल की, इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया और जिस कारण से नेहरू रिपोर्ट पारित ना हो सका। इसके बाद जो है 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। इसमें क्या था कि जो 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला था, इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 जिन्ना फार्मूला दिया। अंग्रेज़ों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। जब इन्होंने जो है इसको स्वीकार नहीं किया तो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने भी इनका जो जिन्ना फार्मूला था उसको स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आता है लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन है 1929, इसमें क्या हुआ कि अध्यक्षता इसकी जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। जो लाहौर अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन जो है इसी कारण से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू किया गया। मतलब जो संविधान है, संविधान तो बन गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस जो संविधान बनने के बावजूद भी इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया जो है 26 जनवरी 1950 को। जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा कि मध्य रात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। इसके बाद जो है देखते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930। इसमें था कि जो गांधी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु जो है इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। जब इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया तो जिस कारण से महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 लोगों SC अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। जब ये गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री रिपोर्ट सौंपी तो जब ये इरविन था इसने जो है इनकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, इनकी जो
ये मांगे थी, इनको अस्वीकार कर दिया, जिस कारण से महात्मा गांधी ने 12 मार्च, कब 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है साबरमती आश्रम से अपने 78 लोगों के साथ जो है सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी की ओर चल दिया। इसके बाद क्या होता है कि उनके साथ जो है सरोजनी नायडू भी थी। कौन था? सरोजनी नायडू जो है इस डांडी मार्च में थी। 240 मील अर्थात जो है 385 किलोमीटर की यात्रा को 240 मील या 240 इंटू जो है 1 मील में कितने जो है किलोमीटर होते हैं, तो इसमें होते हैं 1.52 किलोमीटर। इसमें जो है इसलिए जो है चाहे तो 240 मील कह लो या तो 385 किलोमीटर। इतनी यात्रा कितने दिन में किया? 24 दिनों में। और जो है 6 अप्रैल 1930 को डांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी ने डांडी में आसवन विधि के द्वारा नमक बनाया। किस विधि के द्वारा? आसवन विधि के द्वारा गांधी ने नमक बनाया। इसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, थोड़ा हम इसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें देखा जाए तो ये कब हुआ? तो ये है 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। डांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। कब? 1930 में। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया और इन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया। किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्हें जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। छपरा के कैदियों ने गंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। इसके बाद जो है दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। इसके बाद जो है मुंबई में जो ये आंदोलन था, इसके दौरान सरोजनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकर्मियों को लेकर के धरसना नामक गुजरात के स्थान में पहुंची। धरसना कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। और ये वहाँ सरोजनी नायडू जो है 25,000 आंदोलनकर्मियों को लेकर के वहाँ पहुंची। और किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेज़ों को लग गई थी। जब ये वहाँ पहुंची तो इसकी सूचना पहले ही वहाँ अंग्रेज़ों को लग गई थी और अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बांदरी सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान जो है क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट हो गया, शराब के उत्पादन में कमी कर दी। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में उस समय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि भारत के इस कानून के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया। जब ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा था तो उस समय जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था क्योंकि भारत के इस कानून के कारण कोई कांग्रेस प्रतिनिधि वहाँ भाग लेने नहीं गया। तब जो है जिस कारण से इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि जो इरविन है वो इरविन जो है कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजें। क्या हुआ कि जब वहाँ जो इसका कोई प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेने गया तो वहाँ से जो है इंग्लैंड से इरविन पर जो है दबाव आने लगा कि जो कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो है इरविन वहाँ पर भेजें। इसके बाद जो है इसी दबाव में आकर के इरविन ने समझौता करने का विचार किया। जो इरविन थे इन्होंने समझौता करने का विचार किया और जो है इरविन ने महात्मा गांधी से यह आग्रह किया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा। जिससे क्या हुआ कि जिससे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौते के तहत भगत सिंह को रिहा नहीं किया गया और उन पर आपराधिक मुकदमा रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन पे जो है आपराधिक मुकदमा था। इसके बाद देखते हैं गांधी इरविन समझौता। जब गांधी जी जो है
और इरविन के बीच समझौता हुआ, इसी को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ और इस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा है। सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा है। इस समझौते के तहत जो समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत क्या हुआ कि 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी SS राजपूताना नामक पानी वाले जहाज़ से लंदन पहुँचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा है, इसको गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा है। और इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही। जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही। और जिस कारण से, जैसे ही इन्होंने ये बात कही, जिस कारण से जो है गांधी जी सम्मेलन छोड़कर भारत लौट आए और पुनः जो है अपना जो है आंदोलन चला रहे थे, जो सविनय अवज्ञा, उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद जो है गांधी को गिरफ्तार करके पूना के इरौदा जेल में कैद कर लिया गया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे। 1930 से 1932 में जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें जो है भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखते हैं पहला गोलमेज सम्मेलन जो था, इसमें क्या था कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसमें जो है 22 नवंबर 1930 से लेकर के 29 जनवरी 1931 तक ये चला। और इसमें जो है इस सम्मेलन में कांग्रेस का जो है कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। तभी तो जो है इरविन को भेजा गया था कि कांग्रेस से कहे जाके कि वो इस आंदोलन में भाग ले। तब जो है इरविन और गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को। इसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया कि तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की बात की, जिस कारण से गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। इसके बाद जो है देखते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, ये जो है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक ये सम्मेलन चला। और इसमें क्या था कि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग फिर से नहीं लिया, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे वहाँ के ब्रिटिश के, तो उन्होंने जो है सांप्रदायिक पंचांग की मांग कर दी थी और इससे जो है गांधी जी चले आए थे। अब इसके बाद जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। इसके बाद देखते हैं इस सम्मेलन में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये कि क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसमें हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर। ये ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौते में क्या हुआ, ये जो है 24 सितंबर 1932 को हुआ। इसमें जो है जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, गांधी ने पूना के इरौदा जेल में अनशन कर दिया। गांधी जब वहाँ जेल में इनको कैद कर रख लिया गया था इरौदा जेल में, तो जैसे ही वहाँ पे जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर जो है सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया। तो वैसे ही गांधी को जैसे ही सूचना मिली तो गांधी ने पूना के जो है इरौदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे ही हम पूना समझौता कहते हैं। तो पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ। इसके तहत दलितों के आरक्षित सीट को 71 से बढ़ा करके 148 कर दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। इसके बाद जो है आज के लिए बस इतना ही। जो है कल हम देखने वाले हैं हरिजन सेवक संघ, मुस्लिम लीग, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्रिप्स प्रस्ताव। साथियों, अगर आपको ये वीडियो
पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।